चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदाकाल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है
वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा है भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंता स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज खा करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। सोता तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निदान। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिठिया कम कलंक डैवी अपालतव जैन परुं ते परम पुड़वी। सब करम मल्लिका नास करो प्राप्त कर निजो आत्मा। जो निर्मल ध्यान में नमो कर निकल पर मन तुमा। सब नाश कर घन
करवरे अंत पद को पालिया हर नमन नचन देव को यह काव्य पथ अपना दिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब गुण होता है किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा का द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना लीन करना स्थिर करना उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र्य कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र्य वाली निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है। इसे यहाँ मोक्ष मार्ग कहते हैं, इसे योगसार कहते हैं और इसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 69वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिस गाथा का मूल विषय यह है कि जीव सदा अकेला है। कौन अकेला है? जीव। और हम आप कौन है? कोई लड़का नहीं है कोई लड़की नहीं है, सब जानने देखने वाले जीव हैं आत्मा है। आगे बात समझ में? ऐसा सच्चा ज्ञान होना चाहिए आपके शुद्ध ज्ञान की पर्याय में। ऐसा सच्चा ज्ञान हो कि मैं लड़का लड़की नहीं हूँ अरविंद भैया, मैं तो जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु हूँ। जब ऐसा ज्ञान और श्रद्धांत शुद्ध ज्ञान की पर्याय में होता है तब यह आत्मा मोक्ष मार्गी हो जाता है। क्या भगवान? अरे भाई सीधी सी बात है। अकेले थे कि नहीं आप? अभी अकेले ही हो कि और कोई साथ में आपके हैं? ये शरीर जी जब साथ में नहीं है भगवान, तो ये स्त्री पुत्र आदि तुम्हारे साथी कैसे हो सकते हैं? या जीव अकेला था अकेला है और अकेला ही रहेगा। क्या भैया? क्या लेके जाओगे यहाँ से? और पहले बताओ क्या लेके आए हो तुम? अरे क्या लेके आए हो भगवान? अरविंद भैया क्या लेके आए हो और क्या लेके जाने वाले हो? वे कहते नहीं, तुम अकेले पहले भी थे अकेले अभी भी हो और अकेले आगे भी रहोगे। समझ में आया भैया? ये गाथा का मूल विषय है। समझ में आए संजय भैया? जीव का मतलब क्या है? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी अनादि निधन वस्तु वह जीव है, वह आत्मा है। उन्हें जीव का वाच्य क्या बनेगा? जैसे आपसे कहते शक्कर, शक्कर है शब्द और वाच्य आपके ख्याल में वस्तु ख्याल में आ गई कि नहीं आ गई? बोलो आती है कि नहीं आती है? पानी कहते ही पानी है शब्द वाचक और
पानी जो पीते हो, जो है, समझ में आया भैया, वो पदार्थ वस्तु। ऐसे ही है, जब जीव कहा जा रहा है तो जीव का वाच्य क्या होगा? अरविंद भाई, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु वह मैं जीव हूँ। ऐसा जब तक हमारे ज्ञान में जचता नहीं है, पकड़ में नहीं आता है, तब तक वह आत्मा संसार मार्गी है। आगे बात समझ में? जब तक, देखो ये तो शब्द हैं, ये शब्द हैं, जीव शब्द है, समझ में आए? और जीव नाम की वस्तु भी है कि नहीं है? है। आगे बात समझ में? तो शब्द से उस पदार्थ वस्तु का ज्ञान हमें होना चाहिए, उसकी हमें प्रतीति होना चाहिए। हम जीव वस्तु को कैसा देखते हैं? पहले तो जीव वस्तु के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हमें होना चाहिए, जिसे हमारे आचार्य भगवंत हमें बताना चाहते हैं। जब भी हम अगर वस्तु को देखते हैं, जीव को, जीव वस्तु है कि नहीं यहाँ पर? अरे है कि नहीं यहाँ पर? है। तो कैसे देखते हैं? शरीर के साथ में देखते हैं। ये तुम्हारा देखना झूठा है। ये क्या है? शरीर, अजीब वस्तु को शरीर के साथ में देखना, ये ज्ञान सच्चा नहीं है भगवान। ये तो व्यवहार का ज्ञान है। क्या है? समझ में आया भैया? वास्तविक जीव का ज्ञान जब ही होगा जब आपका ज्ञान उस वस्तु के को पकड़े। क्या? जब भी हम जीव वस्तु को पकड़ते हैं तो कहाँ से पकड़ते हैं? संयोग से पकड़ते हैं, अथवा संयोगी भावों से पकड़ते हैं। कहाँ से पकड़ते हैं? तो वो भी सही नहीं है। तो जीव तो, यहाँ तो कहते हैं अकेला है, तो साहब ये कर्म तो है साथ में। अरे ये व्यवहार का कथन है भगवान। शरीर साथ में है, ये व्यवहार का कथन है। समझ में आया भैया? देखो शरीर तो छूट गया आपका, पिछली पर्यायों में था। एक आध शरीर वो लेके आए हो क्या पूर्व पर्याय का? अरे एक आध शरीर साथ में लेके आए हो क्या? वो वाला लेके आए हो क्या? वो तो छूट गया ना, तो ये भी छूट जाएगा। छूटा ही है। छूटा हुआ देखिए। ऐसे ही कर्मों की रचना थी, वह भी बदलती चली जा रही है अरविंद भैया। कर्मों की रचना भी बदल रही है, संयोग नौ कर्म का भी बदल रहा है। समझ में आया? वो भी भिन्न। और अंदर जो रागादिक परिणतियां हैं, शुभ अशुभ रूप परिणाम है, विभाव रूप परिणतियां हैं, वे भी बदल रही हैं। क्या हो रही है भगवान? और नहीं बदल रहा है तो कौन है वो? वो जीव नाम की वस्तु है। जानने देखने वाला कहाँ बदलता है भगवान? आगे बात समझ में? उस पदार्थ का दृष्टि हमें होना चाहिए, उसका ज्ञान हमें पक्का हमारे ज्ञान की पर्याय में होना चाहिए। तब हम इस बात को समझ पाते हैं कि हाँ मैं अकेला था, अकेला हूँ, और अकेला ही रहूंगा। तब आपके अंदर से बात आएगी। क्या आएगी शब्दों में? अरे ये बात कब आपकी दृढ़ता में आएगा, ज्ञान में दृढ़ता कब आएगी? जब आप उस वस्तु को पहचानते हो। आपके श्रद्धान में वह बात क्यों नहीं बैठ रही है? क्योंकि अभी ज्ञान में ही क्लियर नहीं है ना। जब ज्ञान में ही क्लियर नहीं है तो श्रद्धान का विषय कैसे होगा भगवान? समझ में आ रही है संजय भैया? अकेला है, अकेला है। ये शरीर तो संयोग है भाई, ये तो छूटा हुआ है ही। कर्म भी 8 कर्मों की रचना है, पर प्रभु उससे मैं तो भिन्न हूं ना। ये संयोगी भाव मोह राग द्वेष के हमारी पर्याय में संसार अवस्था में है, प्रभु वे भी भिन्न ही है।
मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनादि अनंत एक रूप रहने वाली चैतन्य आत्मा वस्तु हूँ। ऐसा हमारे ज्ञान का विषय बने, ऐसे हमारी श्रद्धान का विषय बने, तब जीव मोक्ष मार्गी होता है। तुम्हारा अभी तो कितनी भूल चल रही है, बताइए आप। कहाँ अपना अकेला देखते हैं, ये लड़का मेरे दिख रहे हैं, लड़की मेरे दिख रहे हैं, दुकान अपनी दिख रही है। क्या भैया, जहाँ जहाँ कह रहे शरीर ही भिन्न है, कर्म भी भिन्न है। अरे राग भी तेरी पर्याय में होने वाला भिन्न है भगवान। अब ये भिन्न कहाँ दिख रहा हो, दृष्टि दोष है ना अरविंद भैया, ये दोष दृष्टि का है ये। आचार्य भगवान कहते हैं तू अकेला था, पहले भी तू अकेला ही था, भले ही तेरे साथ में कोई दूसरा शरीर रहा था मुझे मालूम है, पर तू उससे भिन्न नहीं था, क्योंकि आज तो वस्तु तो अमूर्तिक है। समझ में आया भैया, जीव नाम की जो वस्तु है वह अरूप भी है, अमूर्तिक है। कर्म भी थे, मालूम थे तेरे संयोग में कर्म थे, पर वो संयोग अलग चीज है, वो अलग चीज है, ऐसा देखो ना भाई। ऐसे ही ये रागादिक परिणतियां जो भी हमारी आत्मा की पर्याय में दिखाई दे रही, वे भी तुम्हारी आत्मा से भिन्न है, क्या भिन्न बोलो, ताकत लगती है क्या? जो अनादिकाल से हमारा आत्मा उसी में रच बच रहा है ना। हम्म? अभ्यास के द्वारा सारी बातें सरल हो जाती है। तुम्हें आए, देखो गाथा का पाठ करते हुए पॉइंट पर विचार करेंगे। जन्मे मरे सुख दुख भोगे, नरक जावे एकला, अरे मुक्ति महल में भी जाएगा जिय एकला। सीधा सा दृष्टांत है महावीर भगवान का। क्या भैया, महावीर भगवान के दृष्टांत से इस गाथा को भी अपन समझ सकते हैं। महावीर भगवान का जीव शेर की पर्याय में था, उससे पहले मारीची का जीव था, है? और उसके बाद भी वह अकौआ आदि की पेड़ों में भी गया, वेश्या आदि के शरीर में भी गया, समझ में आया? और उसके बाद सिंह की पर्याय में सम्य दर्शन आदि की प्राप्ति हुई, और राजा भी बना, देव भी बना, राजा भी बना, देव भी बना, राजा भी बना, देव भी बना, मुनि भी हुआ। समझ में आया भैया, जीव तो वही था, चारों गतियों में भ्रमण करता 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 भैया। और वहां के दुख भी उसने झेले ही होंगे भगवान, त्रियंच गति के। तो कोई और आया, अकौआ का पेड़ बना, तो दुख कौन है? अभी जैसे यहाँ आपकी पर्याय में दुख हो रहा है, तो अकेले ही भोग रहे हो, कोई और भोग रहा है तुम्हारे दुखों का? अरे भगवान को समझ में आती है बातें। हम्म? ऐसे ही महावीर भगवान का जीव त्रियंच गति में रहा, वहां अकेला ही तो भोगता था। समझ में आया भैया? देव गति में गया, वहां भी अकेला ही उसने भोगा था। नरक में रहा, वहां भी मनुष्य पर्याय में रहा, वहां भी। और फिर चारों गतियां से पार होके सिद्धालय में भगवान महावीर विराजमान हो गए। तो आत्मा तो वही था ना, जीव तो वही था ना भगवान। आगे बात समझ में? ऐसे अपनी कहानी भी समझ लेना चाहिए। पूरी की पर्याय हम आप सब छोड़ते हुए आ रहे हैं भगवान, पता नहीं कौन कौन सी पर्याय में हमारा आत्मा में स्वयं रहा है। उनके दुख भी हमने तुमने सबने उठाए। वे सब दुख थे अज्ञानता के, काय के थे वे? चार गति 84 लाख योनियों में हमने आपने जो दुख उठाए हैं, वे केवल एकमात्र अज्ञानता के हैं, काय के? और वस्तु स्वरूप का जब ज्ञान हो जाएगा, तब आपको जो है ना, सारे दुखों का अंत आ गया। क्या आ गया भगवान? इसीलिए हमारे ग्रंथों के अंदर ये बात भी लिखी हुई है, धन कन कंचन राज सुख, सबई सुलभ कर जाय, दुर्लभ है संसार में
एक यथार्थ ज्ञान। प्रभु ये सच्चा ज्ञान कहाँ मिलता है? तो कहती है ये बीतरागी देव के पास मिलेगा, बीतरागी शास्त्रों में मिलेगा, बीतरागी गुरुओं के पास मिलेगा। और हमारे आपके पुण्य की वजह से देव शास्त्र गुरु मिल गए हैं, और बताने वाले शास्त्र भी मिल गए हैं भगवान। वे हमें समझा रहे हैं। क्या भाई, दूसरे की कहानी पढ़ के सुन के उसमें से क्या निकालना चाहिए? जैसे सपूत, सपूत है, विदिशा के अंदर वह बच्ची नाचते नाचते गिर गई, उसकी मृत्यु हो गई कि नहीं हो गई? बोलो भैया। है नीलांजना का तो पता नहीं भैया, अपन थे नहीं। किसी ने रच दी होगी क्या? आदिनाथ भगवान की बैरागी के लिए भैया, अपन को तो पता नहीं। अरे वो तो नहीं मालूम, चलो ठीक है, बहुत पुरानी बातें हैं। ये बातें तो समझ में आती है कि नहीं आती है? आपने भी देखा होगा, उसका फोटो भी देखा होगा, नृत्य भी देखा होगा, है। देखते देखते नाचते नाचते मृत्यु हो गई उसकी। अरविंद भैया, तो इस घटना से हमें क्या सबक लेना चाहिए भैया? कछु की शिक्षा ली है कि नहीं ली है? कि वे गए जे जल गए, वे मर गए जे मर गए। अरे भैया, तो तुम तो बैठे बैठे यहाँ से खिसक सकती हो ना। ये क्यों नहीं सोचते हो? हैं? ये ज्ञान हमारा इस दिशा में काम क्यों नहीं करता है प्रभु? हम भी तो बैठे बैठे, अरे अरविंद भैया, सुनते सुनते क्या हो गया? पंडित जी साहब बोलते बोलते, क्यों भैया नहीं जा सकती हो क्या? तो ये प्रश्न वहां भी लगाना, उस बच्ची के लिए भी तुम्हें लगाना होगा। ऐसा परिणामों में विरक्तता का परिणाम होना चाहिए। जब तक हमारे परिणामों में विरक्तता का परिणाम नहीं होगा, हम कितनी भी आत्मा की बातें कर लें, पर आत्मा का अनुभव नहीं होगा। अगली गाथा इसी की आने वाली है, ध्यान रखिए। शुद्धात्मा की प्राप्ति किसको होती है? मोही को होती है कि निर्मोही को होती है? आगे मिलेगी गाथा, आपको आने वाली है। आगे बात समझ में? परिणामों में इतनी हमारी विरक्तता हो, अपने आत्मा के प्रति कल्याण की भावना हो। समझ में आएगी? देखिएगा, इसके पॉइंट पर विचार करेंगे। बहुत ही बढ़िया सरल दृष्टांत फिर देते हैं, फिर समझाते हैं ज्ञानी। चार सगे भाई हों, उनमें से एक धनवान होकर सांसारिक सुख भोगे, दूसरा निर्धन होकर कष्ट का जीवन निर्वाह करे, एक विद्वान होकर देशमान हो जाए, तो दूसरा मूर्ख रहकर निरादर पावे। इसी प्रकार श्रेणिक तथा अभय कुमार का खूब प्रेम था। एक थाली में साथ ही भोजन करते थे, किंतु श्रेणिक मरकर नरक में गया, और अभय कुमार मरकर स्वर्ग में गया। जिसके जैसे भाव हों, वैसे उसे फल मिलता है। एक ही साथ रहने और खाने वाले भी एक नरक में और एक मोक्ष में जाते हैं। ये सब भावों की विविधता है। इसीलिए तेरे परिणाम तू सुधार। नित्य आत्मा, निज आत्मा आनंद कंद है, उसकी दृष्टि करके ध्यान अनुभव कर। यही मोक्ष का मार्ग है, अन्य नहीं। संसार में प्रत्येक जीव अपने स्वार्थ के सगे हैं। स्वार्थ ना सदे तो स्त्री पुत्र मित्र भी त्याग देते हैं। इसीलिए किसी के ऊपर ममत्व किए बिना अपना हित कर लेना चाहिए। यानी कितनी करुणा के साथ हमको समझाते हैं, देखिएगा।
सगे चार भाई हो। अपन भी आप देख लीजिए, अपने अपने सब देख लीजिए, आपके भी होंगे जितने भी हैं। क्या अरविंद भैया, देख लीजिए, ये सब अनुभव की बातें चल रही है ना। सगे चार भाई हो, उनमें से एक धनवान होता होता है, एक सांसारिक सुख भोगता है। धनवान होकर पैसे आ गए, बढ़िया, पुण्य के उदय से, उसके पुण्य के उदय से पैसा मिल गया उसे, है पुण्य के उदय से, समझ में आया। वर्तमान कमाने का परिणाम हुआ तो पाप भाव है, ध्यान रखिए। जो भी अनुकूलता मिलती है वो तुम्हारे वर्तमान के भाव के अनुसार नहीं, वर्तमान भाव के अनुसार तो कर्मों की रचना होगी, और उसकी लॉटरी बाद में खुलेगी। पूर्व में हमने पुण्य किया था तो अनुकूलता जी हमें आपको मिली, बराबर। एक धनवान होकर सांसारिक सुख भोगे, दूसरा निर्धन होकर कष्ट का जीवन निर्वाह करे, तो पाप की वजह से ऐसी स्थिति उसकी बनी। एक विद्वान होकर देशमान हो जाए, क्या दुनिया उसे पूछती है, तो दूसरा मूर्ख रहकर निरादर पावे। सब पुण्य पाप के नाटक हैं, समझ गए नहीं आप, ये सब पुण्य पाप के नाटक हैं। समझ में आया भैया। अब वर्तमान में जो भाव करेगा उसकी रचना एक अलग होगी। जितना ये आपको बताया ना, ये सब पुण्य पाप के अधीन था, है। अब देखना, इसी प्रकार श्रेणी अभय कुमार का खूब प्रेम था, दोनों के अंदर खूब प्रेम था। कैसा प्रेम था कि एक थाली में साथ ही भोजन करते थे, इतना प्रेम था। प्रेम तो ऐसा ही है, समझे? प्रेम की क्या परिभाषा है, चाहे कुछ भी करने लगता है प्रेम के वशीभूत होकर, गंदी चीज का सेवन भी करता है प्रेम के वशीभूत होकर, भाई। समझ में आती है बात भगवान। प्रेम अंधा होता है, समझ में आया। आपने तो सुना होगा, प्रेम का रोग बड़ा बुरा, कहते हैं तो समझते खुद नहीं है। समझ में आया भैया। अभी एक थाली में प्रेम के वशीभूत कुछ भी कर सकता है, प्रेम के वशीभूत होकर, कहते हैं विद्वान है ये गया। एक थाली में साथ ही भोजन करते थे, किंतु श्रेणिक मरकर नरक में गया और अभय कुमार मरकर स्वर्ग में गए। ठीक है नहीं, ऐसा क्यों? अब भाव करिए ना, जैसे भाव कर रहे हैं वैसे वैसे आगे लाठी खुलेगी ना भगवान, है भैया। आगे बात समझ में, देखो, लक्ष्मण, राम, सीता, तीनों चीज ठीक नहीं थे। अरे बोलो भगवान, हैं? लक्ष्मण कहाँ गए? सब साथ में ही रहते थे, वन सब साथ में थे ना तीनों। कितना प्रेम था लक्ष्मण को राम के प्रति, है भैया। तो लक्ष्मण तो नरक में चला गया और राम मोक्ष चले गए, वाह भैया। और ये सीता, तीनों साथ में रहते थे भैया, ये ऐसा कैसे? ये ऐसा ही कुछ भावों का बंटवारा है ये, है। समझ में आई अरविंद भैया? ये बाहर की व्यवस्था तो सब पुण्य पाप के अधीन है। अब अपन कैसे भाव कर रहे हैं, इसके अनुसार हमारी तुम्हारी फिल्म आगे बनने वाली होने वाली है। ये बात यहाँ बताई जा रही है। कहते हैं एक ही साथ रहने और खाने वाले भी, एक नरक में गया एक मोक्ष में गया, सब ऐसा क्यों? ऐसा अपन प्रश्न करें, ऐसा क्यों? बाहर में तो सब बढ़िया बढ़िया दिख रहा है क्या? अरे अपने घर में आते हैं लोग, कोई नरक से आता है, कोई स्वर्ग से आता है, कोई त्रियंच गति से आता है, कोई तुम्हारा दुश्मन बन के पुत्र के रूप में आ जाता है भगवान। ऐसा होता है कि नहीं होता है, बोलो भैया, है। पहले तुम उससे आंखों देखे सुहाता नहीं था, वो तुम्हारा दुश्मन पूर्ण भाव का, अब तुम्हारे यहाँ पैदा हो गया अरविंद भैया, तो फिर यहाँ बैठाना पोता को कहाँ बैठालती हो? अरे कहाँ? अरे प्रेम के वशीभूत होकर क्या नहीं हो सकता है भगवान, है। अलग अलग गतियों से आते हैं कि घर में, और अलग अलग गतियों में चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों? अपने वर्तमान भाव के अनुसार ही उनका विभाजन होता है।
अरे आप भोजन करते हो, वही भोजन कोई शरीर रूप हड्डी रूप परिणित हो जाता, कोई मांस रूप परिणित हो जाता, कोई मलमूत्र रूप परिणित हो जाता, ऐसा क्यों? भोजन तो एक ही है भगवान। तो यहाँ ये भाव की बात भी बताई उन्होंने। भावों की विविधता है, ये सब क्या है? कोई नरक में गया, कोई त्रियंच गति में, कोई देव गति में गया, कोई मनुष्य गति में गया। सब भावों की विविधता है, समझ गए? यहाँ पर भाव, आगे बात समझ, भाव समझ गए? मूराग के परिणाम जो निरंतर, ये लड़का मेरा है, ये लड़की मेरी है। जैसे रामचंद्र जी की खबर सुनते ही क्या हो गया लक्ष्मण? हाय राम, कहाँ, हे राम, कहाँ टक गई उनकी? कितना प्रेम था, देखो प्रेम की बसूली होगा। अरे भैया कुछ समझ में आती है बातें, जनवाणी माता की बातें। इसीलिए इन चीजों को समझकर अपने परिणामों में बदलाव लाने के लिए बात की जा रही है। आगे बात में घटना हमने बताई बिरसा वाले की देख के, हमें अपने ऊपर भी इसे लगाना लागू करना चाहिए। इसीलिए तेरे परिणाम तू सुधार, ये बात क्यों बताई आपको? तो हम अपने परिणाम सुधार सकते हैं। तुम परिणाम बिगाड़ सकते हो तो परिणाम सुधार नहीं सकते हो क्या? तुम उल्टे चल सकते हो तो सीधे नहीं चल सकते हो क्या? इसका जवाब देना। क्या कहा? परिणाम सुधार सकते हो? अरे सुधार नहीं सकते तो फिर परिणाम को सुधारने की माँ दिनवाली माता क्यों बात करती है? परिणाम सुधार सकते हो, तभी तो इस बात की यहाँ बात बताई जा रही है ना। अरविंद भैया, समझ में आई भैया? जब आप उल्टे चल सकते हो तो सीधे भी चल सकते हो। जब आप अपने परिणाम बिगाड़ सकते हो तो आप अपने परिणामों को सुधार भी सकते हो। तो सभी तो कर्मों के कारण से होते हैं। तो तुम एक काम करो, तुम कर्मों की पूजा करो, और जब तुम कर्मों की पूजा, कर्म खुश हो जाएंगे तो तुम्हारे परिणाम सुधार देंगे भी। क्या करेंगे? जो कर्म पढ़ने वाला, कर्म की फिलोसफी पढ़ने वाला पागल हो गया। ये भगवान ने देखा था कर्म के कारण से राग होता है क्या? यहाँ तो कह रहे हैं कि तू सुधार सकता है भाई। यहाँ तो लिखा है ना, कर्मों के कारण से राग नहीं होता है। बराबर, दोबारा सुनो दोबारा। कर्मों के कारण से राग नहीं होता है। सिखा समझ में नहीं है? राग अपने स्वयं काल में होता है, फिर कर्म पर आरोप आता है। क्या कहा? अरविंद भाई, मैंने आपसे पूछा कि अरविंद भाई आप लेट क्यों हो गए, तो आप हमें क्या कहोगे? कि ऐसा है पंडित जी साहब, वो हमारा छोटा भाई मिल गया था, थोड़ा दो बात है करने लग गए थे। अच्छा अरविंद भाई ये बताओ, इससे पहले तुम्हें और भी कोई मिला था, कोई तुम्हें? हाँ हाँ, दो तीन दोस्त हमारे और भी थे, तो हमने उनको इग्नोर कर दिया। क्या कर दिया? अभी हमारा मंदिर का समय है, अभी हम मंदिर जा रहे हैं, इसको इग्नोर कर दिया था। तो ये काम तो तुम अपने भाई के साथ में भी तो कर सकते थे ना। तो भाई के कारण से रुके हो कि तुम अपने राग के कारण से रुके, बोलिए आप। हैं? फिर गलती करो स्वयं और छोड़ दो कर्म के ऊपर, ये कहाँ का न्याय है? शिखा समझ में आ रही बात? ये अपने दिल और दिमाग में बैठा लेना कि कर्म के कारण से राग नहीं होता है। हम स्वयं गलती करते हैं, तब कर्म को निमित्त कहा जाता है। आगे बात सुन। हम्म? इसीलिए तो यहाँ सुधारने की बात की गई है। ये तो ये अच्छी बात है ना, कर्म के कारण से राग नहीं होता है, तुम्हारे लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है, बोलो भैया? हैं? ये बहुत अच्छी बात है।
नहीं तो फिर हमें कर्मों की पूजा करना पड़ेगी। और जब कर्म खुश हो जाएंगे तो हमारे हमारे परिणाम भी सुधार देंगे। क्या आगे बात हमें, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। शास्त्र पढ़ना, ढंग से पढ़ना, उनको समझना, उनके भाव को भी समझना। समझ में आए भैया? निमित्त का कथन बहुत सारा होता है, उस परमार्थ के कथन को भी हमें विचार करना चाहिए। तो क्या, तेरे परिणाम तू सुधार। अब कोई का नहीं साहब, वो तो पर तो कर्मों के कारण से अपन क्या कर सकते, अपन क्या कर, ये स्वच्छंद होके विषय पंच इंद्रिय के विषयों में इसको घूमना पसंद है, मरना पसंद है से, तब ये ऐसी बातें करता है ये। माता जी समझ में आ गई? अपनी गलती अपन को समझ में आना चाहिए। मैं गलती में हूँ, माँ जनवाणी माता कह दी है, तुम सुधार कर सकते हो। हैं? क्यों भैया, तुम यहाँ बैठे हो चुपचाप शांति से बैठे भय हो, हैं? और तुम कहे तो विषय भोगों की वासना के परिणाम यहाँ ला सकते हो कि नहीं ला सकते हो? विपरीत विचार से ला सकते हो कि नहीं ला सकते हो? तो गलती तुम्हारी है कि नहीं है? हैं? और सम्यक विचार में को सावधानी पूर्वक माँ जनवाणी माता को सुनो, तो अंदर सम्यक विचारों का प्रभाव भी हो जाएगा, तो सब खेल खाएगा भगवान। अपने ऊपर जिम्मेदारी लो। समझ में आया भैया? कर्म विचारे कौन, भूल मेरी यद कहा, अग्नि सह घनघात लोह की संगति है। तो ये बात भी तू परिणाम, तेरे परिणाम तू सुधार। इसी की 14वें नंबर की गाथा हमेशा याद करके चलना। इसी ग्रंथ की 14वें नंबर की गाथा हमेशा याद करके चलना। हे जीव, परिणामों से ही बंध है, परिणामों से ही मुक्ति है। हे योगी, इसीलिए तो परिणामों को पहचान। किसको पहचान? तो परिणामों को पहचानने की बात कर रहे हैं, तो तो दृष्टि परिणामों की नहीं हो जाएगी क्या? ये भी बड़ा, ये निश्चय भाषी क्या क्या समझाए भाई। निश्चय भाषी वहां अटक जाता था। अरे नहीं, तो परिणामों की दृष्टि करा रहे। अरे परिणामों की दृष्टि नहीं कराई जा रही है, परिणामों का ज्ञान कराया जा रहा है। और परिणामों को ज्ञान नहीं करेगा तो परिणामों में सुधार कैसे लाएगा? हैं? क्यों भैया, सारा खेल तो परिणामों का ही है। अब देखना, निज आत्मा, निज आत्मा अपने आप अपनी बात है ना? निज आत्मा आनंद कंद है। आपसे पूछे मिश्री कैसी होती है? अरे मिश्री कैसी होती है? मीठी होती है ना? तो आत्मा नाम की जो वस्तु है वह कैसी है? आनंद कंद है, ज्ञानानंद स्वभावी है, अतीन्द्रिय आनंद का पिंड है। निज आत्मा, या दूसरे की आत्मा की बात ना कर रहे। नहीं, तुम समझो भगवान की आत्मा की बात। भगवान का आत्मा तो भगवान के पास है। क्या? भगवान, तुम कह, भगवान का आत्मा आनंद स्वरूप है, तो तुम आनंद लेने के लिए कहाँ जाओगे? जब भगवान का आत्मा आनंद स्वरूप है तो भगवान तुम्हें आनंद देंगे क्यों? इसीलिए निज शब्द का भी उपयोग किया। समझ? आपका आत्मा, आपको आनंद चाहिए, तो यहाँ अपना भगवान आत्मा को ऐसा जानो। सब आत्मा आनंद स्वरूप है। समझ में आ गई? इसलिए निज आत्मा आनंद स्वरूप है, अपना भगवान आत्मा। जब आपको ये मालूम पड़ जाएगा भाई साहब आनंद वाली वस्तु तो यहीं पर पड़ी हुई है, हम कहाँ पंच इंद्रिय के विषयों में सुख ढूंढ रहे हैं, आनंद ढूंढ रहे हैं भैया। मिल जाएगा आज तक माता जी, मिलो तुम्हें कहा, हमें तो ना मिलो, हमें ना मिलो। बहु वन में जीवर घूम चुका, कण कण को जीवर भर देखा, मृग सम्यक तृष्णा के पीछे मुझको न मिली की रेखा। तो कहते हैं निज आत्मा आनंद कंद है। अब देखना, उसकी दृष्टि करके लो, ये क्या कह रहे हैं? उसकी दृष्टि करके। अरविंद भैया, आनंद चाहिए, मिश्री मीठी होती है, तो मीठी होती है तो खाओगे तब मीठे का स्वाद आएगा कि मिश्री के गीत गाने से ही आ जाएगा? ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं भगवान आत्मा तो अंदर में ही विराजमान है,
द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित आनंद मूर्ति स्वरूप है। तुम बाकी दृष्टि करोगे, तुम अपने ज्ञान का परिवर्तन उधर कराओगे, शुद्ध ज्ञान की पर्याय का परिवर्तन उधर कराओगे, तो तुम्हारी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आएगा कि नहीं आएगा? जब ही जिय आत्म जाने, तब ही जिय सुख सुख ठाने। वो यही तो समझा रहे हैं ना। कहते हैं प्रत्येक जीव अपने उसकी दृष्टि करके ध्यान अनुभव करके। अब अनुभव कैसे होगा? बहिर्मुखता से होगा कि अंतर्मुखता से होगा? हम कहेंगे जिनेन्द्रिय परमात्मा जिन मंदिर में विराजमान है। कहाँ है? जिन मंदिर में विराजमान है, नहीं मंदिर में नहीं, मंदिर के अंदर जिनेन्द्रिय परमात्मा मिलेंगे। तो मंदिर अलग है और जिनेन्द्रिय परमात्मा अलग है। उनके दर्शन करना तो जिन मंदिर में जाइए। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा देव देवालय में विराजमान है। कहाँ है? कहाँ है? देव देवालय। देव में नहीं, देव अलग है और उसमें देवालय अपना भगवान आत्मा विराजमान है। उसके दर्शन करना तो कैसे करोगे? हम पूछा भगवान के दर्शन कैसे करोगे? बोलो जिनेंद्रिय परमात्मा के दर्शन कैसे करोगे? कि इधर उधर देखते रहेंगे तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे क्या? बोलो अपना उपयोग वहां एकाग्र करोगे कि नहीं करोगे? ऐसे ही तुम्हें अपनी आत्मा का आनंद लेना है, तो कैसे लोगे भगवान? कैसे लोगे? अपने उपयोग को समझ प्रभाव पर्याय से भी विमुख करते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा नित्यानंद प्रभु है, उसकी दृष्टि करते ही अनुभव करके। क्या करने के लिए? बोलो भगवान ने क्या आदेश दिया? जिनवाणी माता तुम्हें कोई काम दे रही है कि नहीं दे रही है? एक ही काम दे रही है, और वो भी नहीं करोगे क्या? माता पिता के गीत गाते रहोगे, खूब माता पिता के गीत गाओगे, लेकिन माता पिता क्या कह रहे हैं वो नहीं सुनोगे। क्यों भैया? तो माता पिता का सच्चा लाडला है क्या? बोलो भगवान। हमारे देव सात गुरु हमको कह रहे हैं कि तुम भैया ये काम करो, अपनी आत्मा को पहचानो, अपनी आत्मा की तरफ दृष्टि दो। अब वो काम नहीं करेंगे, दुनिया के दूसरे काम जितने हैं करवा दो। मूर्ख है एक नंबर का, छठा छठा समझ में आ गई आई। ये कह रहे हैं देख, स्वार्थ ने सदे जो स्त्री पुत्र मित्र भी त्याग देते हैं प्रत्येक। यहाँ यदि मोक्ष का मार्ग, यही मोक्ष का मार्ग है। क्या है मोक्ष का मार्ग? कि अपने वर्तमान उपयोग को समझ प्रभाव और पर्याय से विमुख करके अंदर जो नित्यानंद प्रभु है उसकी दृष्टि करके अनुभव करो। इसी को भगवान ने मोक्ष मार्ग कहा है। समझ में आ गई बात? बाकी सब संसार मार्ग है, अन्य नहीं। संसार में प्रत्येक जीव अपने स्वार्थ के सगे हैं। अब जो कुछ बताने पड़े भगवान, ये हमारे तुम्हारे अनुभव में ये सारी बातें नहीं चल रही हैं क्या? हम्म? स्वार्थ ना सदे तो स्त्री पुत्र मित्र भी त्याग देते हैं। क्यों? अभी देखो घर घर में हिंदुस्तान पाकिस्तान है। सिखा, तुम 10-15 मिनट और बैठ जाओ यहाँ पे हमारे पास में, अभी देखो घर में कहना झगड़ा हो जाए। क्या? हाँ हाँ, गारंटी से कह रहा हूँ। बैठ जाइए आधा घंटे हमारे पास में, वो जब तक तुम्हारे गीत गा रहे हैं, जब तक उनका स्वार्थ सत्ता है। जिस दिन, जिस समय उनका स्वार्थ नहीं सधेगा, तो हर व्यक्ति घर घर में हिंदुस्तान पाकिस्तान बनेगा। समझ में आए भैया? त्याग देते, मित्रता भी त्याग देते हैं। इसीलिए किसी के ऊपर ममत, अब जिनवाणी माता फिर सचेत करती है, ऐसा तुम ज्ञान करके किसी के ऊपर का मतलब क्या? बोलो इसका, इस लाइन का अर्थ करवा भैया श्रीमान जी, अरविंद भाई, इस लाइन का अर्थ कर दीजिएगा। किसी के ऊपर ममत किए बिना अपना हित कर लेना चाहिए। इस लाइन का अगर आपको भाव ख्याल में आ जाए, है, किसी का मतलब जी किसी से भी नहीं, संसारी जीवों से भी ममत्व छोड़ो, और भगवान के प्रति होने वाले ममत्व को भी छोड़ के तुम अपने आप भगवान आत्मा के पास आ जाओ, तो ही हमारा तुम्हारा कल्याण
होगा, ये बात बताइए। समझ में आए भैया? चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षयनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण